अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं तमाम भाई? खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए और आपको अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा कामयाबियाँ अता फ़रमाए। दोस्तों, मैं हूँ बाबर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ बोस VF1 के हवाले से। तो इस पे मैं आपको आज इंशाल्लाह इसकी लॉन्ग डिले की सेटिंग बताऊंगा। तो ऐसी सेटिंग होगी, इतनी कमाल सेटिंग होगी इंशाल्लाह कि आपको मज़ा आएगा, सना खान को भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि साउंड के हवाले से आपको तमाम तरह अपडेट मिलती रहें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मेरे एक दोस्त हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, नबील भाई। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि लॉन्ग डिले की सेटिंग आप बताएं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के नाम पे बना रहा हूँ। आप इस वीडियो से इंशाल्लाह मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये मिक्सर है मेरे पास, PV का मिक्सर है 1200F+। ठीक है दोस्तों, और ये बोस पड़ी है मेरे सामने। ठीक है जी, अभी मैं इसकी स्क्रीन ऐसे सेट करता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आए। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इसको 70 पे ले जाना है। 71 पे भी कर सकते हैं, 72 पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसकी जो सेटिंग है वो 70 पे की हुई है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आपने करना ये है कि यहाँ पे पैरामीटर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये इक्वलाइज़र लिखा हुआ है, ये मैंने इक्वलाइज़र पे इसका जो वो ब्लैक निशान है वो इसको इक्वलाइज़र पे किया है, ब्लैक निशान को। अच्छा, अभी यहाँ से मैं पैरामीटर से प्रेस करता हूँ तो अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है दोस्तों, ये इसकी बेस है। अभी इसको मैं एक मिनट, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये इसकी बेस है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 पे ही रखी हुई है क्योंकि ये नॉर्मल है 6 पे। आगे चलें, ये इसकी आइस है। ठीक है जी। अक्सर लोग, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ से सेटिंग इसकी ऑन नहीं करते, इक्वलाइज़र को नहीं छेड़ते, फिर वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ से इसकी बेस और आइस जो है ना वो इफ़ेक्ट उसका दे के आप अगर इसको चलाएंगे तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आगे ये लेवल है, ये मैंने 1 dB पे रखा हुआ है। अगर आप इसको 0 पे रहने दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने 1 dB पे रखा हुआ है। ठीक है जी। आगे चलें जी, आगे चलें जी, आगे चलें जी, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। अभी ये आ गया है सिंगल डिले। ठीक है जी। ये अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर 3 टैप आ रहा है तो आपने इसको एक बार घुमाना है, ये सिंगल डिले पे आ जाएगा। ठीक है जी। आगे ये डिले टाइम है, ये आप यहाँ भी सेट कर लें। ठीक है जी। ये सना खान के हिसाब से होता है। ये जो फाइन टाइम है ये मैंने 20 पे रखा हुआ है, ये 20 पे। आगे चलें। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको इसमें सब कुछ इंशाल्लाह बताऊंगा। एक एक चीज़ आपको वाज़े करके बताऊंगा कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है और इससे क्या होता है। ये जो फाइन टाइम है ये इसका पंच होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे लिखा है ना फाइन टाइम 20 ms, ये इसका पंच है। आगे चलें, ये फीडबैक है, ये मैंने इसका 50 पे रखा हुआ है लॉन्ग डिले पे। ठीक है जी। आगे ये FH लेवल है, इसको हम 50 पे करेंगे। ड्राई सिग्नल आ गया। अच्छा,
ये जो ड्राई सिग्नल है दोस्तों, DIR लेवल, इसका क्या मकसद होता है कि ये क्या काम करता है? ये इसका मकसद ये होता है कि आपने जो पहला जुमला बोला है माइक में, वो कितना क्लियर वापस आना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ से कम करेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको लॉन्ग डिले की सेटिंग बता रहा हूँ। पिंग पोंग पे जो है वो इसका ड्राई सिग्नल जो है वो 100 पे नहीं चलता, वो वहाँ पे हमको कम करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, ये मैंने 100% रखा हुआ है ड्राई सिग्नल। ठीक हो गया दोस्तों, आगे चलें। ये पीछे मैं आ रहा हूँ। ये जहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई है, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करनी है। ठीक है जी, आगे चलें जी। ये लेवल है स्पीकरों का। ठीक है जी, एक का भी 100 पे और दूसरे का भी 100 पे ही है। आगे चलें, बस यहीं तक ही है। इससे आगे जो है ना वो इफ़ेक्ट का काम नहीं है, वो आगे इसकी नई टेक्नोलॉजी है, उसको आप छोड़ें। आप कोशिश करें कि उसको आप छेड़ें भी ना, वो जहाँ पे सेट है उसको वहीं पे रहने दें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 120 BPM आपने 120 कर देना है। ठीक है जी, वापस आएँ, वापस आएँ, वापस आएँ, वापस आ जाएँ। ये मैं वापस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है जी, फीडबैक, फाइन टाइम, डिले टाइम, सिंगल टैप। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग कर ली है। अभी इसको हमने जो काम करना है वो डिले पे हमने काम करना है। किसी भी सनाखान को जब पढ़ाना है तो हमने इसके इफ़ेक्ट को डिले से सेट करना है, उसके साथ जो उसकी आवाज़ के साथ जो मैचिंग हमने डिले की करनी है वो यहाँ पे आपने काम करना है डिले टाइम पे। ठीक है जी। और दूसरी एक और भी मैं आपको बात बता दूं कि 100 में से 16% लोग ऐसे हैं कि जिनको वो साउंड पे वो ना बोल नहीं सकते। जब उनको वो बोल नहीं सकते तो फिर वो जो साउंड ऑपरेटर है ना उस पे खफा होते हैं कि आप मेरे साथ ये सही नहीं कर रहे। हालांकि साउंड ऑपरेटर की ये कोशिश होती है कि वो किसी भी सनाखान को ऐसा पढ़ाए कि ताकि उसको मज़ा भी आए और आपको दोबारा भी वो एक्सेप्ट करे कि ये बंदा होना चाहिए साउंड वाला। ठीक है जी। तो ये कई बार हमें भी सुनना पड़ जाता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कुछ भी कोई बोल दे वो आपने उस पे आपने कान नहीं धरना कि इसने मुझे ये कह दिया वो कह दिया, फिर आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, ये सब के साथ ही होता है। तो हमें तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम भी हो गया इसमें, तो हमें अभी तो कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन पहले जो हमने काम शुरू किया था तो ये होता है, ये सब के साथ ही होता है। हालांकि साउंड पे बोलने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ से आवाज़ उठानी है। जब वो इस चीज़ को समझ नहीं रहा होता तो फिर वो साउंड ऑपरेटर पे जो है ना वो गुस्सा करता है कि आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे। तो एक और भी चीज़ है कि जो बंदा साउंड सिस्टम को समझ कर बोलता है, उसके इफ़ेक्ट को समझ कर बोलता है, तो फिर उसको मज़ा भी आता है, वो बहुत मुतमईन होता है क्योंकि उसको पता होता है मैंने कहाँ पे बोलना है। ठीक है जी। अभी ये मिक्सर आ गया दोस्तों, ये मिक्सर आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे अभी हम मिक्सर को कर लेते हैं ऑन। ये मिक्सर मेरा ऑन हो गया है। ठीक है जी। अभी हम इसके वॉल्यूम को उठाएंगे, मैं कम ही उठा रहा हूँ क्योंकि फिर बाहर जो है ना वो आवाज़ जाएगी। ठीक हो गया जी। इसका जो मैंने माइक चैनल यूज़ किया है वो मैंने चैनल 1 यूज़ किया है। तो ये भी मैं आपको सेटिंग बता दूं, ये मैंने गेन पहले से खोली हुई है, इसको भी आपने सेंटर पे ही रखना है। तो
ये आप जहाँ भी रखें आपको पता है, या सब दोस्तों को पता है ये कहाँ पे रखनी चाहिए। वो स्नाखान के हिसाब से होता है, कितना माइक दूर है कितना नज़दीक है, उस हिसाब से आपको गेंद खोलनी या कम करनी पड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, आगे ये गेंद आप देख रहे हैं, उससे नीचे ये आपने सेंटर में, ये आइस है, ये सेंटर में रख देनी है। ये मिड जो है ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, उससे नीचे ये बेस है, ये मोनो है, इसको बंद ही रहने दें आप। आगे जो ये जो है ये इको है। इको जो है वो लाजमी आपको ना ये वॉल्यूम जो है ना उठाना पड़ेगा। अगर ये नहीं उठाएंगे तो फिर जो बोस के इफ़ेक्ट है वो नहीं शो होंगे, बोस फिर जो है वो नहीं इफ़ेक्ट अपने देगी। इसलिए ये यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है जी। ये स्पीकरों का वॉल्यूम है। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ। ठीक है जी। हेलो हेलो, ये मेरा माइक लगा है चैनल नंबर 12 पे। अभी मैंने ये इसकी स्लाइड नहीं उठाई वॉल्यूम की, जब ये मैं उठाऊंगा तो तब बॉस बोलेगी। ठीक है जी। ये चैनल 12 पे मैंने लगाई हुई है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, एक और भी मैं आपको बात बता दूँ, जो मैंने ये बोस से जो मैंने इफ़ेक्ट ऑन किए हैं इस इक्वलाइज़र के, ये उनकी वजह से इतनी क्लैरिटी है आवाज़ की। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए। अब देखना ये जो है ना, आप जो सीन की आवाज़ निकलती है, आप देखना कि ये उसको कैसे स्पीकरों में लेके जाएगा। साउंड 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 साउंड। इसकी वजह वही है जो मैंने इसका इक्वलाइज़र खोला है। ठीक है, इक्वलाइज़र की सेटिंग है ये। अगर इक्वलाइज़र आप बंद करेंगे तो फिर वो आवाज़ जो है वो दबी दबी आएगी। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हेलो हेलो। अच्छा, जैसे ये कलाम है, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैंने, अली वर्गा ज़माने ते। ठीक है जी। ये सेटिंग था इसकी जो है वो मुकम्मल है। मैं भी आपको बताता हूँ, सेटिंग इसकी मुकम्मल है। अभी हमने डिले पे काम करना है यहाँ पे। एक 1000 पे चेक करते हैं। दूसरी ये बात है कि जो पिंग पोंग में जहाँ पे आपका 1300 पे MSR है ना, वो लॉन्ग डिले पे 1000 पे काम करेगा। उतना वक्फा जो है ना देगा आपकी डिले में। ये बात आपने जहन में रखनी है। हेलो 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 माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। अभी भी ये कम है, अभी हम इसको 1040 पे। अली वर्गा ज़माने ते 20 पे करते हैं। कोई पीर विखा मैनू। अभी ये सेट हो गई है इसके साथ। ठीक है जी। अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ।
एलिवर का ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू, एलिवर का ज़माने दे कोई पीर विखा मैनू, अलीबाज मुहम्मद दा, अलीबाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अलीवर का ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली 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 अलीवर का ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली 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 उच्ची रात अली दिए, उच्ची रात अली दिए, कायनात अली दिए, अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी, जागीर विखा मैनू, अलीवर का ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। जैसे ये कलाम है, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे 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 रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 रंग। अब ये सेट आ गई है दोस्तों, ठीक है। ये सेट आई है 960 पे, ठीक है जी। सॉरी ये 960 नहीं है, 980 से, ठीक है जी। तेरे रंग रंग 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 तेरे 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 रंग रंग ये भी मैं ये तो नहीं कह सकता, पता नहीं आपको वीडियो में कैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर आप इसको रियल में सुने तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो ये मैंने अपनी वीडियो में तो नंबर नहीं ऐड किया, लेकिन ये जो आपको नंबर नज़र आ रहा है मेरे डब्बों पे लिखा हुआ, ये नंबर मेरा ही है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो जो कुछ हम जानते हैं वो इंशाल्लाह आपको 100% ईमानदारी के साथ आपको बताया जाएगा। मैं ये सेटिंग वो आपको मैंने बताई है जो मैंने अपनी सेटिंग की हुई है, मेरी सेटिंग ये है बोस की, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, मैं अभी खालिद हसनैन खालिद साहब की तर्ज पे कोई कलाम पढ़ता हूँ तो उस पर मैं चेक करता हूँ। वो पिंग पोंग पे जो है वो गालिबन 1560 1540 पे सेट होता है, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग डिले पे जब आप इसको सेट करेंगे तो ये लॉन्ग डिले में इसकी सेटिंग आपको उससे पीछे रखनी पड़ेगी। जैसे ये 1320 पे जो काम करता है वो ये 1020 पे करता है, ठीक है दोस्तों।
वो बराबर आता है तकरीबन। तो अभी चलते हैं, ये 1100 पे जब जाएगा तो वो 1400 पे आ गया, तो 1220 पे जाएगा तो वो 1520 पे आ गया। ठीक है जी। तू शाहे खूबा माशाल्लाह जी, बहुत मज़े की सेटिंग है। तू शाहे खूबा तू शाहे खूबा तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसको सेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे 100% हकीकत सेटिंग बताई जाएगी। वरना लोग जो करते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जो YouTube पे इसकी सेटिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे तो वो आपको बता रहे हैं यहाँ से हमने ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है। तो जब वो कैमरा बोझ से उठाते हैं तो उसको अपनी सेटिंग पे लेके आते हैं। अपनी सेटिंग पे जब वो सेट करते हैं तो जो फिर आपको उसका इफ़ेक्ट आता है, वो जो आपको बताया जाता है उसका इफ़ेक्ट नहीं आता। वो उन्होंने जो अपनी सेटिंग की हुई है वो उसका इफ़ेक्ट आता है। मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इक्वलाइज़र आ गया। यहाँ पे पैरामीटर को दबाया, बेस मेरी 6 dB पे है और आइस जो है वो 15 dB पे है। आगे ये 1+ dB पे है। आगे चलें आगे चलें आगे चलें, यहाँ पे सिंगल टैप आ गया। ये अभी मैंने उस कलाम के हिसाब से जो डिले सेट की थी, ये वो है। फाइन टाइम 20 है, फीडबैक 50, FX लेवल 50, ड्राई सिग्नल्स 100, हाई डैम्प गेन ये मैंने 0 पे रखी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, ये हाई कट फ़िल्टर है 8K वाट। ये अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो फिर इफ़ेक्ट ख़राब होंगे। ठीक है जी। आपने इसको 8 पे ही रखना है। आगे चलें, ये मास्टर है, ये मैंने 100 पे रखा है। BPM जो है ये मैंने 120 पे रखा है। ये आगे फुट लेवल है, ये भी मैंने 100 पे रखा है। ठीक है जी। आगे चलें आगे चलें, ये अगली सेटिंग आ गई है। ठीक है जी। ये इसके साथ हमारा ना आपका इसके साथ कोई काम नहीं है, ना ही आपने इसको यहाँ से छेड़ना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। साउंड के हवाले से इंशाल्लाह 100% डिटेल जो है वो आपको बताई जाएगी। अभी मैं इसको एग्जिट करता हूँ, तो मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।